पहले तो आज दुनिया की आबादी 700 करोड़ हो गई। बढ़ती जनसंख्या सबके लिए एक थोड़ा चिंता का विषय होता है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि भारत के लिए एक अवसर भी देता है, क्योंकि यूरोप, जापान, चीन आदि विकसित देश जिस तरह से उनका डेमोग्राफी, एज प्रोफाइल, दीज आर एजिंग कंट्रीज, यहाँ युवा और बच्चों का प्रमाण कम है और बढ़ती उम्र के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसी व्यवस्था में भारत के नौजवानों को अगर हम दुनिया में जिसकी ज़रूरत है ऐसे कुशलताओं से लैस करेंगे तो निश्चित रूप से वी कैन हैव अ डेमोग्राफिक एडवांटेज इफ वी impart right skills, right global skills to our young population. Then we can turn this challenge into an opportunity for India. लेकिन आज का एक महत्वपूर्ण दिन है और सबको इसके विषय में चर्चा और भी करनी चाहिए। मैं अभी पिछले 10-15 दिन बाहर था, लेकिन हर घंटे मीडिया सेल से खबरें आती थी, पढ़ता था। दिग्विजय सिंह जी फिर से बेलगाम अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और उनके बयान केवल आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है, इसलिए हम नहीं उसका संज्ञान ले रहे। ये आतंकवाद का समर्थन करते हैं। ये ओसामा को ओसामा जी कहते। ये आतंकवादियों के घर जाकर आजमगढ़ में उनको पूरी सहानुभूति देते हैं। ये बाटला हाउस के एनकाउंटर को झूठा करार कर देते हैं। ये 2G और CWG में जो लोग जेल में बंद है उनको तुरंत बेल मिले, इसकी वकालत करते हैं। मतलब यह है कि ये हर बुरी चीज का समर्थन करते हैं दिग्विजय सिंह। और हर बार कांग्रेस अपने को उनसे दूरी पर रखते हैं कि भाई ये दिस इज हिज पर्सनल ओपिनियन एंड पार्टी डिस्टेंसेस इटसेल्फ फ्रॉम दिग्विजय सिंह अटरेंसेस। लेकिन ये एक अब रिवाज बन गया है, ये एक फॉर्मेलिटी है। वास्तविकता है कि ये कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विचार ही दिग्विजय सिंह बोलते हैं। क्योंकि अगर सोनिया गांधी जी का समर्थन न होता, कांग्रेस अध्यक्ष का समर्थन न होता, तो दिग्विजय के बयानों से केवल दूरी न बनाती, कांग्रेस उन पर एक्शन लेती। उनसे दूरी इसलिए बनाते हैं कि सार्वजनिक तौर पे उनके बयानों का कोई समर्थन नहीं कर सकता। आजमगढ़ में जाने का, ओसामा को जी कहने का, 2G में बेल मांगने का, इसका कैसे समर्थन कर सकते हैं? लेकिन ये चूंकि कांग्रेस अध्यक्षा के विचार है जो दिग्विजय के मुख से बाहर आते हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं होती। केवल एक औपचारिक के नाम पर ये कहते हैं कि ये इनका निजी राय है, लेकिन ये कांग्रेस की राय है। एक वोट बैंक पॉलिटिक्स की जरूरत को पूरा करने के लिए है और एक वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए भी है। और इसलिए कांग्रेस दिग्विजय कहते हैं कि अन्ना हजारे, रामदेव बाबा, श्री रविशंकर, ये आरएसएस का ABC प्लान है।
हम कहना चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह ही कांग्रेस का डी प्लान है। अब डी को डर्टी ट्रिक कहो, डफर कहो। यह डी प्लान इसलिए है क्योंकि उससे दूरी भी बनाओ और जो मन में है वो बोलो, कांग्रेस अध्यक्ष के मन में है वो बोलो, ये वो रणनीति है। और इसलिए आज हम ही कांग्रेस को सवाल पूछते हैं कि इतना भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको अगर गुस्सा आ रहा है, और कल प्रधानमंत्री ने घर में बुलाकर पत्रकारों को कहा कि भ्रष्टाचार पर बहुत गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए, तो हम भी बड़ी गंभीरता से सवाल पूछना चाहते कि गोवा में उच्चतम न्यायालय के द्वारा कमेटी की रिपोर्ट आई इलीगल माइनिंग के बारे में, पीएससी की रिपोर्ट आई इलीगल माइनिंग के बारे में, तो भी गोवा के मुख्यमंत्री को अभी तक कुर्सी पे क्यों बिठा के रखा है? Why at all? If the Prime Minister is sincere and says that we must act very seriously against corruption, then why the Goa Chief Minister is still in his office? Because he is indicted not only by PSC, but he is indicted, and there is a whole lot of report by the Supreme Court Committee about the illegal mining activities and the loss to the state exchequer. So if illegal mining is bad in some state, it is equally bad in Goa. And so why Congress is not asking Goa CM to resign? Why it is still protecting Sheila Dikshit, who has been indicted by none other than the PM's appointed Shunglu Committee. शुंगलू कमेटी के 6 रिपोर्ट में 600 पन्ने से ज्यादा पन्ने शीला दीक्षित की संलिप्तता को स्पष्ट करने वाले हैं, और ऐसा होने के बावजूद भी उनको आज तक भी कुर्सी पर बिठाया है और आज तक उन पर एक्शन क्यों नहीं ली? लोकायुक्त के रिपोर्ट पर दूसरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, लेकिन लोकायुक्त के रिपोर्ट पर राजकुमार चौहान को नहीं जाना चाहिए, वहां लोकायुक्त को ही जाना चाहिए। यह कांग्रेस का नियम है। द कांग्रेस इज नॉट एक्सेप्टिंग लोकायुक्त रिपोर्ट इन दिल्ली व्हाइल इट इज डिमांडिंग एक्शन ऑन लोकायुक्त रिपोर्ट इन एल्सवेयर। और हम तो आज एक और सवाल पूछना चाहते कि चिदम्बरम का इतना बचाव जो 2G में कर रहे हैं, तो बात तो वही है कि राजा ने जो फॉर्मूला कीमतों का निकाला जो गलत था, जिससे देश का नुकसान हुआ, उसको चिदम्बरम जी ने हामी भरी, तभी तो उस पर अमल हुआ। यह बात अब साफ हो गई और प्रधानमंत्री ने स्वयं मान्य किया है, कबूला है कि जुलाई में दोनों मंत्रियों ने जब सहमति दर्शाई तभी हमने गो अहेड दिया है। अब हम पूछना चाहते हैं कि ये 2G के लूट का कितना हिस्सा कांग्रेस को मिला, ये भी बता दें, क्योंकि बिना हिस्से का चिदम्बरम जी अपना रवैया क्यों बदलेंगे? पार्टी को पैसा पहुंचा होगा तभी तो चिदम्बरम जी ने भूमिका बदली होगी। तो इसलिए 2G के लूट का कितना हिस्सा कांग्रेस को मिला, यह भी कांग्रेस खुलासा करे, और इसलिए दूसरों पर स्पिट एंड रन ये पॉलिसी करने के बजाय जो अपने पैर तले जल रहा है उसका पहले जवाब दो। And that is why we say that what Digvijay is saying is a part of strategy. He is speaking the mind of Congress president, and that is why, though Congress formally distances itself from him, but ultimately protects him,
and doesn't take any action against him because he speaks the mind of Congress president. And that is why all his utterances